तो गाइस बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है और भी बहुत सारे रीज़न है, इसलिए रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ लिटरली फ्रंट कैमरे से। वो भी मेरे पास लाइटिंग नहीं है तो फ़ोन की लाइट से ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं काफ़ी टाइम से अपने चैनल पे भी इनएक्टिव हूँ। लगभग 2 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था, वो भी ऐसे फ्रंट कैमरे से ही बनाया हुआ था मैंने। ठीक है, तो आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। और जैसे कि पता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो बहुत सारे लोगों के लिए नहीं रहती है, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग है, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मतलब उस चीज़ को समझ पाए, हर किसी की जो सर्कमस्टांसेस हो वैसी हो। बट हाँ, मेरी वीडियो उन 1% लोगों के लिए रहती है जो लाइफ में चीज़ों को बहुत सूक्ष्म रूप से समझ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके तो अपने आसपास की ज़िंदगी, आपके सबसे पहले अपनी ज़िंदगी, उसके बाद अपने आसपास की ज़िंदगी जो है, आसपास का जो वातावरण है उसको बदल सकने की क्षमता रखते हैं। उन लोगों के लिए ही मेरी ज़्यादातर ये वीडियोज़ रहती हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें ओपनली अगर आप बोलोगे ना, कोई भी बातें, कोई भी सूक्ष्म स्तर की बात है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बात समझे। क्योंकि आप अगर इतिहास उठा के देख लो, जो भी बातें किसी समाज सुधारक ने, मैं अपने आप को समाज सुधारक नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि पास्ट में जब भी कोई ऐसा बोला गया है जो कि उस समाज के हिसाब से लोगों के लिए, लोगों की बुद्धि के समझ में नहीं आता था, वो चीज़ें जब उन्हें सुनी जो कि उनके भले के लिए थी, तो उन्होंने उन्हीं लोगों को गालियाँ देनी शुरू कर दी और कई केसेस में तो उन्हीं के जो है जान के दुश्मन बन गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में। तो इतिहास से ये बेसिक सी चीज़ हम इतने बार रिपीट होते हुए भी नहीं समझ पाते सूक्ष्म स्तर पे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम इसको समय के हिसाब से भी समझें तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, कहता है ना। तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे इतिहास कितने ही उदाहरण दे दे, लेकिन फिर भी इंसान अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि उस समय की कंडीशन तो और थी, अभी की कंडीशन कुछ और होगी। इसी तरीके से वो अज्यूम करता है इतिहास को, बट समझता नहीं है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं और इन चीज़ों के प्रति सेंसिटिव हैं, जो कि समझदार इंसान है, जो एक दुनिया को बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो फोकस है आज की वीडियो में इस बात पर रहेगा कि अभी के टाइम पे मैं अपनी जो लाइफ चल रही है उसका एक उदाहरण देके आपके समक्ष रखना चाहूँगा और अपनी बात कहना चाहूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैसे मैंने एक आध वीडियो में कुछ अपने पास्ट के बारे में कुछ बताया हुआ है कि मैं क्या चाहता हूँ अपने आसपास के समाज के लिए और समाज किस तरीके से बदले। सबसे पहले तो एक रीज़न ये बनता है कि भाई क्यों, कई लोगों को लगता होगा ना कि यार ये फिर से ज्ञान देने आ गया वीडियो के थ्रू। तो जो भी मेरा वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो मैं आपके सामने अभी आज खुल के बता रहा हूँ। वो रीज़न क्या है, इस चीज़ को मैं ज़्यादा डिस्क्लोज भी नहीं करूँगा और मैं ज़्यादा ओपनली बात भी नहीं करूँगा इसके बारे में। जो समझदार है वो समझ जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो का बनाने का जो मेरा रीज़न है, मेरा खुद का स्वार्थ है। क्या है आपको आगे पता चल जाएगा। कभी भी आपने देखा होगा, कोई भी जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज को कुछ ना कुछ संदेश दिया है,
उसके पीछे उनका कुछ न कुछ स्वार्थ छुपा रहता है, जो कि औरों के स्वार्थ से भी जुड़ा रहता है। यानी कि उनका खुद का स्वार्थ, कई लोगों का स्वार्थ, कई लोगों का लाभ बन सकता है, जो कि उनका लाभ, जो कि उनका स्वार्थ होता है। तो यहाँ पे मेरा स्वार्थ ये है कि अगर मुझे अपनी लाइफ रीस्टार्ट करने का मौका मिले तो क्या मैं इस आसपास के वातावरण, माहौल, देश काल, परिस्थिति में जन्म लेना पसंद करूँगा या नहीं? तो मुझे इसका जवाब मिलता है नहीं। मैं ऐसी स्थिति में दोबारा जन्म लेना नहीं चाहूँगा जहाँ पे मैं अभी हूँ। और एक इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर मैं ऐसी स्थिति में, ऐसे सराउंडिंग के बीच दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता हूँ, तो मेरे बाद जो लोग आएंगे इस दुनिया में, क्या उनके लिए भी ऐसी स्थिति हो? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। यहाँ पे आप इस बात को इस उदाहरण से समझ सकते हो कि एक आम का पेड़ है जो फल दे रहा है। अब जो व्यक्ति उस आम के पेड़ का जो फल खा रहे हैं, उनमें से किसी ने वो आम नहीं बोया। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जिसने उस पेड़ को बोया हो, उसने शायद ही उस आम के पेड़ का जो फल है वो खाया हो, शायद ही। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो खुद के जो पेड़ लगे हैं उनका फल खा लेते हैं। होते हैं ऐसे, नहीं होते नहीं कह रहा हूँ, पर यहाँ पे एक कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। क्या कहानी है वो कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति की, जो अपने मृत्यु शैया पर होने के बावजूद भी वृक्षारोपण कर रहा था और ऐसे वृक्ष लगा रहा था जिनसे फल होते हैं, फल उत्पन्न होते हैं। तो किसी ने उससे पूछा, इतने बुढ़ापे में इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? तो उसका जवाब था कि ये पेड़ मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ। जो पेड़ मैंने बचपन से लेके अब तक, यानी कि जिन पेड़ों का फल मैंने बचपन से लेके अभी तक खाया है, वो मेरे द्वारा नहीं लगाए हुए थे। और जो मैं पेड़ लगा रहा हूँ, डेफिनेटली उनका जो फल है वो मैं नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि जब तक ये पेड़ बड़े होंगे तब तक हो सकता है मैं इस दुनिया में ना रहूं। तो ये पेड़ मैं किसके लिए लगा रहा हूँ? ये पेड़ मैं लगा रहा हूँ अपने से आने वाली जो जनरेशन है। ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे बच्चे हों, कोई भी हो सकता है, उनके लिए मैं लगा रहा हूँ। तो बस इस वीडियो, इस YouTube चैनल के माध्यम से ज़रूरी नहीं है कि मैं चेंजेस ला पाऊँगा। अब जब ये मैं वीडियो बना पा रहा हूँ तो ये एज्यूम कर सकता हूँ कि जब तक इंटरनेट रहेगा, जब तक ये टेक्नोलॉजी रहेगी, जब तक इंटरनेट का जो डेटाबेस है वो सुरक्षित रहेगा, तब तक मेरी वीडियो इंटरनेट पे रहने वाली है। हो सकता है अभी ना हो सकता है आने वाले समय में जब लोगों को मेरी बात समझ आ जाए तो उससे कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। ज़रूरी नहीं है कि भाई अभी मेरे 528 सब्सक्राइबर हैं तो मैं ये केवल उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। और मेरा क्या मोटिव बनता है 528 सब्सक्राइबर में? क्या मुझे पैसा मिलने वाला है ये वीडियो बना के? ऊपर से 4 लोग नफ़रत करने वाले और मिल जाते हैं, जो कि मेरे खुद अपने होते हैं। अपनों से मतलब मेरे आसपास का फ्रेंड सर्कल, मेरे अपने फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आइडियलिस्टिक बातें हैं। ये रियल लाइफ में कोई भी सुनना नहीं चाहता है अपने आसपास के दोस्तों से कि भाई ये इतनी आइडियलिस्टिक बातें क्यों करता है। अच्छा तू तो बहुत से दूध का धुला होगा। क्यों? अच्छी बातें करने के लिए मेरा दूध का धुला होना ज़रूरी है? नहीं, दूध के धुले से कहने का मतलब है कि अगर मैं अपनी रियल लाइफ में कुछ छोटी बहुत गलतियां कर सकता हूं, जो कि मैं ह्यूमन हूं, करता हूँगा, क्या उन गलतियों से जो मैं बातें कह रहा हूँ वो बातें गलत सिद्ध हो जाती हैं? नहीं होती हैं। और रियल लाइफ में ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं।
हर एक इंसान को जो समाज में चेंज लाना चाहता है। आपने देखा होगा इस समाज में सबसे ज़्यादा उंगलियां उस इंसान पे उठती हैं जो अगर किसी कार्यालय में काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उस पे सबसे ज़्यादा उंगलियां इस प्रकार से उठती हैं कि ये ईमानदारी की एक्टिंग कर रहा है। होता है आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई है ये बात कि जो लोग खराब कर रहे हैं वो एकदम नॉर्मल चीज़ बन चुकी है। ईमान किसी का बिक चुका है तो हाँ, ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है। और उन लोगों के बीच अगर कोई ईमानदारी से काम करने का सोचता भी है, या अगर मैं शासन में, प्रशासन में की अगर बात करूं, तो उस व्यक्ति को उस भ्रष्ट वातावरण के बीच सबसे बड़ा विलन समझा जाता है। और इसीलिए शासन में जो ईमानदार लोग हैं उन्हें तकलीफ भी होती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाई ऐसे जो फेक पर्सनैलिटी बनाते हैं वैसे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग फेक पर्सनैलिटी भी बनाते हैं, लेकिन जो लोग सच में ये चीज़ करते हैं उन्हें कम से कम ये चीज़ फेस नहीं करनी चाहिए। समाज में इतनी बुराई नहीं होनी चाहिए कि जो काम अच्छा कर रहा है उस पर भी हम शक की निगाहों से देखें। ये हमारे आसपास के समाज का जो दुर्दशा है वो बताता है। इसीलिए कोई भी अच्छा काम कर रहा है, अगर वो कसौटी पे सही उतरता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, अगर अच्छा काम कोई कर रहा है तो उसका प्रत्यक्ष अगर हमें अच्छा ना भी दिखे, हो सकता है इंसिडेंटली उस इंस्टेंट पे हमारी बुद्धि उसको पकड़ने की नहीं हो, पर अल्टीमेटली एक लंबे समय अंतराल के बीच वो चीज़ें सबके सामने आ ही जाती हैं। सत्यमेव जयते में एक व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ था, एक एपिसोड था, मुझे एग्जैक्ट उसके बारे में पता तो नहीं है, बट उसमें एक एमपी की फैमिली में से कोई आया हुआ था जो कि बहुत ईमानदार थे, और वो ऐसे सांसद थे जो एमपी होने के बावजूद भी, सांसद बनने के बावजूद भी बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। और कुछ विवादों के होने के बाद जो कि उन्होंने जो डिसीज़न लिए, उस डिसीज़न से जो वहाँ के माफिया लोग थे उन्हें अपने व्यवसाय में तकलीफ़ें हो रही थी, अपने बुरे कामों में तकलीफ़ें हो रही थी, गलत प्रकार के धंधे में उन्हें दिक्कतें आ रही थी, उनकी रोज़ी रोटी के लाले पड़ने वाले थे, तो उन्होंने उसे मरवा दिया सांसद को। सांसद ने अपना अच्छा काम किया, जनता के चाहते थे, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने गलत तरीके से जो धन कमाते थे उन्हें अपनी रोजी रोटी पे खतरा मंडराते दिखाई दिया, तो उन्होंने उसे मार दिया। ऐसे ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसे समाज में जब अच्छे लोगों पे इस तरीके का जो अत्याचार होंगे, इस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, अब इस केस में तो उसको मार ही दिया, तो उससे अल्टीमेटली नुकसान किसका है? समाज का ही है। पर समाज ये सब चीज़ें नहीं समझता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें वो इग्नोर करता है अपने डे टू डे लाइफ में, कि इससे हाँ क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, पर उसकी अंतरात्मा उसे आवाज़ देती है कि भाई तुम्हें अभी जो है सही के लिए स्टैंड लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ पे किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, अरे यार छोड़, मेरा क्या लेना देना। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जहाँ पे इंसान ये सोचता है कि यार मेरा क्या फ़ायदा है इसमें। और ऐसी बात नहीं कि अगर आप कुछ अच्छा भी करने की सोच रहे हो तो उसमें भी आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि समय इतना ख़राब है कि यहाँ पे अगर आप अच्छाई भी करने जाओगे तो भी आप फंस जाओगे। तो अपनी दिमाग की कसौटी पे जो चीज़ें सही उतर रही हैं, खरी उतर रही हैं, उन चीज़ों को सोच समझने के बाद अगर आप सही रास्ते में चल रहे हो तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है।
उससे आप समाज में पॉजिटिव चेंज ही लाओगे। तो आज बहुत लंबे समय बाद वीडियो बना रहा, तो मतलब एकदम डिटेल में मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए छोटी सी बात को इतना जो लंबा है उसे खींच दिया मैंने। ठीक है, तो जो भी ये वीडियो बना रहा हूँ वो भले मेरे फ़ायदे के लिए ना हो अभी, बट अल्टीमेटली उससे किसी की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। हो सकता है कुछ बोलचाल में मेरे से कुछ त्रुटि हो गई हो, वर्णमाला की कुछ त्रुटि हो गई हो, प्रोनाउंसिएशन में कुछ त्रुटि हो गई हो, तो उस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ आप उस चीज़ को इग्नोर करें। बट अल्टीमेटली मेरी बात का सेंस जो है आप समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अल्टीमेटली मैं चाह रहा हूँ अभी का जो समय है, आप लोग जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब भी मैंने वीडियो अपलोड करी है उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद, या इस चैनल के रहते या मेरे जीवित रहते जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि क्या अभी जैसी ज़िंदगी चल रही है, देश काल परिस्थिति जैसी चल रही है, उनकी जैसी भी स्थिति हो, क्या वो अपने जीवन से खुश हैं सच में? क्या अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से वो खुश हैं? क्या उन्हें आसपास के लोगों से मिलकर खुशी मिलती है? क्या उन्हें अपने आसपास के लोग ऐसे प्रसन्नचित्त और मतलब एकदम जेलसी से रहित मिलते हैं कि मतलब उस एक दूसरे का भला चाहें? इतने प्यारे, मतलब इतने प्रेम से रहने वाले लोग मिलते हैं आपको आसपास? नहीं मिलते हैं। इंसान बाहरी रूप से तो बड़ा खुश दिखाई देता है जब सुबह उठता है, जब अपने काम पे जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, या अपने कार्य क्षेत्र में बड़े प्यार से बात करता है, लेकिन अंदर ही अंदर शाम को घर पहुंचते पहुंचते उसे पता लगता है कि ये जो लोग हैं जिनसे मैं दिन भर जिनके साथ रहा, जिनसे मिला, ये सब फेक लोग हैं, नकली लोग हैं, नकली इनकी खुशियां हैं, नकली इनका प्रेम है। बट असल में ये सब केवल और केवल अपना मतलब केवल अपना ही स्वार्थ चाहता है। दूसरे को भले उससे नुकसान हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वीडियो आपके लिए भी है। जिन्हें लगता है कि आसपास के लोग केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें दूसरों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये छोटी चीज़ ही पूरे समाज में अगर एक साथ होते हुए दिख जाए तो समाज उसी से गिरता है। आपको क्या लगता है, ये जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, भगवान बुद्ध को भी मैं समाज सुधारक ही कहूँगा, उन्होंने आके कोई वर्बली ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने जो अच्छाई है उसे लोगों को अंदर तक फील कराया। उन्होंने लोगों को उनका अपना स्वरूप दिखाया कि देखो अंदर से कि भाई तुम कौन हो, तुम छोटे मोटे लोग नहीं हो। जिन चीज़ों के लिए तुम लड़ रहे हो ना, जिससे तुम्हें आज प्रॉब्लम हो रही है जीवन जीने में, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या कर रहे हो, एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हो, उससे तुम किसी और को नीचे नहीं गिरा रहे, तुम खुद को ही नीचे गिरा रहे हो। अगर इस ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है, अगर वो धरती पे आई है तो वो हम सब के रूप में वो जीवन का आनंद लेने के लिए आई है। तो वो एक ही शक्ति हम सभी के अंदर संचरित हो रही है जो एक अच्छा जीवन जीना चाहती है। अगर हम ये सोच जाएं कि मैं ही सब कुछ हूँ या सारा सुख मुझे ही मिलना चाहिए, तो हम जो अदर लोग हैं उनमें छिपे हुए अपने आत्म स्वरूप को ही डाउनग्रेड करना चाहते हैं। यानी कि ईश्वर हम सबके अंदर एक रूप से विद्यमान है, वो और कुछ नहीं है, वो हम ही हैं। अगर हम अपनी खुशियों के लिए एक दूसरे को डिग्रेड करने लग जाएं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाएं, तो नुकसान किसका हो रहा है? उस शरीर में रह रही, जिसको हम आत्मा कहें,
या परमात्मा का स्वरूप है, उसी को प्रॉब्लम हो रही है। पर ह्यूमन जो ब्रेन है ये इस चीज़ को नहीं समझ सकता है। अगर आप अपने आप को देखो तो आप चलता फिरता चमत्कार हो। आपने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है जो मतलब आपको एक रोबोट चलता हुआ दिखता तो आपको कितना अचंभा होता है, लेकिन आपने खुद को कभी देखा है आसमान से? एज्यूम करके देखना कि धरती पे कोई चीज़ चल रही है, बोल रही है, सुन पा रही है, मशीन बना रही है, बाइक चला रही है। क्या ये कोई चमत्कार से कम नहीं है? कभी का आपने अपने आप को इस तरीके से देखा है? कभी आपने इंसानों को इस तरीके से देखा है? नहीं, क्योंकि आंखों में पर्दा पड़ा हुआ। हम इस तरीके से देखते ही नहीं अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, कि कोई एक ऐसी संरचना चल पा रही है, देख पा रही है, बोल पा रही है, अपने लिए सुख सुविधाएं खड़ी कर पा रही है, अपना दिमाग लगा के दुनिया में मकान बना रही है, गगन चुंबी इमारतें बना रही है, अंतरिक्ष यान बना रही है। तो ये कौन है अल्टीमेटली? ये सब मानव ही है। और हमें ये चीज़ कोई चमत्कार नहीं लगती। हमें ये तो ठीक है ना, इंसान चलता है, ये तो होता ही है। कभी गौर से सोचा है? मानव एक सच में चमत्कारी है, पर इस बुद्धि पे जो पर्दा पड़ा हुआ है, जिसे माया कहते हैं, उसके कारण ये सच को नहीं देख पाता है, जिस कारण उसका जीवन बहुत ही दुख भरा हो जाता है, बहुत ही मिजरेबल उसकी लाइफ हो जाती है। किस वजह से? इस अज्ञानता की वजह से कि अपने आप को वो औरों से अलग समझता है। और क्यों ना समझे? अगर कोई व्यक्ति जो इस संसार में आया, उसे बचपन से लेके जब तक का जीवन उसका रहा है, अब तक जिल्लत, समाज में जिल्लत ही मिली है, हमेशा लोगों ने उसे डाउनग्रेड किया है, तो वो और क्या सोचेगा दुनिया के बारे में? आज मैंने इस हार को बताने में इतना समय इसलिए लिया है कि अगर कभी भी आने वाले समय में मुझे इस धरती पर आने का दोबारा से मौका मिले, तो मैं चाहता हूँ कि एक बेहतर दुनिया बने, या आने वाले समय में हमारी जो अगली जनरेशन है उसके लिए जो दुनिया हो, वो एक बेहतर दुनिया हो, जहाँ पे लोग खुशी से रह सकें, प्यार से रह सकें। क्या हम ऐसी दुनिया भी अपने आसपास देखते हैं? जो लोग देखते हैं तो अच्छी बात है, आप अच्छे वातावरण में रहते हो, अच्छे पर्यावरण में रहते हो, पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर हम इसको सोशली भी समझें तो भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर हम इसको पर्यावरण के तौर पे देखें, जो हम प्रदूषित वातावरण में जी रहे हैं, आने वाले 50, 100 या 150, 200 सालों में क्या हाल होने वाला है, अभी की कंडीशन के हिसाब से मुझे कुछ अच्छे आसार तो नहीं दिख रहे हैं। तो उनके लिए ही सही हम अपने बारे में, अपने जो जीवन हम जी रहे हैं उससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, उस पर भी कुछ हद तक कमी कर सकें। अब यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है कि हम खुद अपने आसपास के लोगों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छे से जिएं, प्रेम से जिएं और पर्यावरण को भी अच्छे से रखें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूँ, तो पर्यावरण को नुकसान तो बाइक से भी होता है, गाड़ी से भी होता है। क्या मेरे पास गाड़ी नहीं है? क्या मेरे पास बाइक नहीं है? उससे भी नुकसान होता है। तो क्या इस चीज़ पे मेरा कोई ऐसा कंट्रोल है जो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? छोटा बहुत चेंज कर सकता हूँ कि जिन लोगों के पास अथॉरिटी है, अगर समाज में ये बात लोग समझ जाएंगे, जितने ज़्यादा ये बात लोग समझ जाएंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम से कम किया जाए, तो परिवर्तन आ सकता है। मेरे कहने से मात्र से परिवर्तन नहीं आ सकता, बट हाँ, मेरे हाथ में अगर पावर होती कि मैं कुछ चीज़ें चेंज कर सकूं, उस पोजीशन पे मैं होता तो मैं ज़रूर करता। लेकिन बाइक तो मैं भी चलाता हूँ, तेल उसमें भी डलता है, पॉल्यूशन उससे भी होता है। लेकिन अभी की दुनिया में मैं ये सोच के काम करने लग जाऊँ कि मुझे यहाँ से जम्मू कश्मीर जाना है, मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, तो मैं पैदल जाऊँगा।
तो ये क्या कोई समझदारी का काम है? नहीं, ये समझदारी का काम नहीं है। जो चीज़ें, जो सिस्टम कई सालों से चला आ रहा है, उसको एक सेकंड में तोड़ना मुश्किल है। पर ये जब तक थॉट इंसान के अंदर नहीं आएगा ना, तब तक जो चीज़ 50 साल में चेंज हो सकती थी, जब तक इस थॉट की शुरुआत आज नहीं होगी ना, जो चीज़ 50 साल में होने वाली थी वो चीज़ 100 साल में होगी। परिवर्तन जितनी देरी से सोचा जाएगा उतनी देरी से परिवर्तन होगा। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। एसी में देखता हूँ आज के टाइम पे गर्मी इतनी हो गई है, और गर्मी को कम करने के लिए हम एसी लगाते हैं, मजबूरी है। कई लोग जिन्हें एसी की ज़रूरत नहीं भी होती है तब भी लगाते हैं। क्यों? स्टेटस का शौक है। एसी को लगाना एक लग्जरी मानी जाती है। इस सोच से अगर कोई एसी लगा रहा है तो मूर्खता है। अगर आपको वाकई ठंड लग रही है, आपसे रहा नहीं जाता है, तब आप एसी लगाओ, तो वो बात जायज़ है। लेकिन ये बात हर इंसान को मॉरली समझनी चाहिए कि आप जो भी अपने डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हो, आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हो कि आपको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है तब कर रहे हो। ये आप सवाल अपने आप से पूछो। यहाँ पे किसी और का जजमेंट काम नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पे केवल आपको अपने आप के पास ले जाने के लिए आया हूँ, और वही माध्यम में बनना चाहता हूँ। उससे ज़्यादा मेरा आपकी लाइफ में कोई रोल नहीं है। मुझे आपको खुद के पास ले जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो लोग इस दुनिया में आए, इस दुनिया में रहने के लिए उनके लिए एक बेहतर दुनिया रहे, जहाँ पे उन्हें ये महसूस ना हो कि हम किस दुनिया में पैदा हुए। और अगर मुझे ऐसा मौका मिले इस दुनिया में कभी भी इन फ्यूचर कभी भी आने का मौका मिले, तो मैं खुशी खुशी रह पाऊँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी उस चीज़ के लिए प्रयास नहीं करूँगा। अभी प्रयास करूँगा, पर उसका इफ़ेक्ट जो है न जाने कब पड़ेगा, मुझे नहीं पता। आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में कोई कुछ नहीं कह सकता कब पड़ेगा। कोई कुछ नहीं कह सकता। एक माली का काम है पौधा लगाना, उसको सिंचाई करना, उसको आगे बढ़ाने का काम, वो काम प्रकृति करती है। प्रकृति चाहे तो उस पौधे को तहस नहस कर दे, ओलावृष्टि करके। उसकी शुरुआत में ही प्रकृति चाहे तो उसे बड़ा पेड़ बना दे, स्वयं समय पे वर्षा करके। तो जिनको लगता है कि मैं इंटरनेट पे बेवजह कुछ भी कहने के लिए या एक इंटरनेट सेंसेशन बनने के लिए ये सब कहता हूँ, तो ये धारणा बदल दीजिए। जो भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ, और उससे मेरे को रियल लाइफ में ना, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, तो मुझे फ़ायदा नहीं नुकसान ही हुआ है। क्योंकि इस इमेज के साथ कोई मेरे से पर्सनल लाइफ में एक नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं करना चाहता है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपके सामने अगर मैं बताऊं। क्योंकि एट द एंड मैं इंसान ही हूँ, और मेरे में इंसान की जो भी सारी खूबियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, उन सब के साथ में हूँ। पर इन रियल लाइफ में आसपास का जो वातावरण है वो इतनी आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी के सामने, कम से कम इंटरनेट में तो यही दिखता है, के साथ नहीं जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक इंटरनेट पे जैसी पर्सनैलिटी आप बना रहे हो ना, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ में ऐसा लगता है कि यार ये
रियल लाइफ में हमारी कमियां देखेगा। या ये तो बहुत आइडियलिस्टिक है, तो इसके सामने क्या बात करूं। हम तो एक नॉर्मल से इंसान हैं, इसके सामने मैं क्या चिल करूंगा। नहीं भाई, नॉर्मल लाइफ में मैं बहुत नॉर्मल हूँ, बहुत कैजुअल हूँ। जैसे दोस्त रहते हैं आपस में, वैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन चलती है, गालियाँ भी चलती हैं। जैसे दोस्त लोग रहते हैं वैसे मैं एक साधारण इंसान की तरह ही हूँ नॉर्मल लाइफ में। प्यार की ज़रूरत सबको पड़ती है, प्यार की ज़रूरत हमें भी पड़ती है, हर किसी इंसान को पड़ती है। भले वो फैमिली से हो, भले वो दोस्तों से हो, भले वो अपनी वाइफ से हो, भले वो समाज से हो। पर एक सोशली भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब समाज में मैं इस तरीके से तो आपको ये कहना नहीं चाहूँगा ना कि ये सब चीज़ें मैं गाली दे के बोलूँ, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों को लगता है कि यार नॉर्मल है, लेकिन अल्टीमेटली उस चीज़ से होगा क्या? समाज में गालियाँ बढ़ेंगी। आप चाहते हो समाज में लोग एक दूसरे से गालियाँ दे के बात करें? नहीं भाई। बट पर्सनली अगर मैं मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो जैसे और इंसान है वैसे ही मैं भी हूँ। बट क्या मैं ये चीज़ शो करना चाहूँगा? कुछ चीज़ें एक लिमिट होती है कि आप किस दायरे में रह के आप समाज के सामने आते हो। अभी अगर मैं ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर रहा हूँ तो ये चीज़ अब पब्लिक के सामने है सारी चीज़ें, और जो भी आप पब्लिकली शेयर कर रहे हो वो एक पब्लिक इमेज है आपकी। पब्लिक में वैसी इमेज स्प्रेड हो रही है और वही चीज़ लोग सीखेंगे। और जिस लैंग्वेज में आप चीज़ बता रहे हो उसी लैंग्वेज में उनके दिमाग में चीज़ें फीड होंगी। तो ये जितनी भी अच्छी बातें हैं, ये जितनी भी आइडियलिस्टिक बातें हैं, ये और किसी के लिए नहीं है, ये बस मेरे स्वार्थ के लिए। अब मेरे स्वार्थ उस चीज़ में छुपा है जिसमें पूरे समाज का स्वार्थ छिपा है। अगर एक अच्छा समाज बनेगा तो मेरे लिए सिर्फ अच्छा नहीं बनेगा, वो सबके लिए अच्छा बनेगा। और अच्छे समाज का फायदा ना उस इंसान को होगा जो ये वीडियो देख रहा है और परेशानी में है, और जो परेशानी उसे हो रही है, अगर किसी इंसान ने ये वीडियो देखी है, उसके अंदर अगर अच्छाई जगी है, उसके अंदर अगर प्रेम भावना जगी है, उसके अंदर अगर निस्वार्थ भावना जगी है, तो वो किसी न किसी रूप में उस इंसान की मदद करेगा जिस चीज से चेंज आएगा। और ये बात जरूरी नहीं है कि हर कोई समझ पाए, इसीलिए मैंने पहले ही बोला था ये वीडियो केवल उन 1% लोगों के लिए है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना जानते हैं, जिनके पास सोचने की क्षमता है, जो कुछ चीज़ सोच के समाज पे उस चीज़ के बारे में उस चीज़ को बता सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें अपने जीवन में। उन्हीं लोगों के लिए है। दुनिया में बहुत से तरीके के लोग हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंसान जिसने ये वीडियो शुरुआत में क्लिक करी हो वो वीडियो के इस सेक्शन तक भी पहुंचा हो। हो सकता है आप जो ये वीडियो अभी तक देख पा रहे हो बिना फॉरवर्ड किए हुए, अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी है अब तक की, तो आप ही हो जो चेंज ला सकते हो। आप ही उस 1% लोगों में हो जो इंसान दुनिया को बदल सकता है वाकई में। और रही बात मेरे फायदे की, तो ना मुझे इससे पैसा मिलने वाला है, ना मुझे इससे फेम मिलने वाला है। 500 लोगों की यूट्यूब फैमिली में ये वीडियो मुश्किल से 20-30 लोग भी देखेंगे या नहीं, पता नहीं, अभी तक तो पता नहीं। तो फायदे की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। ऊपर से दोस्त यार जो लोग वीडियो देखते हैं वो एक आइडियलिस्टिकली ऐसा सोचने लग जाते हैं कि यार ये हमारे बीच होके हमारे सामने तो एकदम अलग से बिहेव करता है, यहाँ पे आगे ये अलग बिहेव करने लग जाता है। तो उन्हें लगता है कि कहीं ये मतलब हमसे बोलता अलग है या सोचता अलग है, ये तो नहीं हो सकता। बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़
मेरे दिमाग में चलते रहती हैं, लेकिन हमेशा अपने दोस्तों के सामने, अपने फैमिली के सामने इतना आइडियलिस्टिक रह गया, अपने दिमाग के ऊपर लोड देना भी, ये भी चीज़ सही नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। करोगे तो आप ज़रूरी ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाओगे। तो जो भी लोग इन फ्यूचर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझें कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, पर ये इतना इजी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हम जो भी रूल किताबों में पढ़ते हैं ना कि अच्छा करने वाले के साथ अच्छा ही होता है, ये इतना इजी नहीं है। जिस दिन आप अच्छाई की राह में चलोगे ना, आपके सामने 1000 मुश्किलें, 1000 नहीं 1,00,000 मुश्किलें आ जाएंगी। आपको लगेगा यार मैंने अच्छा करके तो साला अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, पाप कर लिया, आज तक तो मेरे लाइफ में सब अच्छा चल रहा था, जैसे ही अच्छाई के रास्ते में चला ये साले ये सारे फन, ये सांप की तरह फन निकाल के मेरे सामने आ गए, परेशानियां। तो ये क्यों हुआ भाई? अच्छाई के रास्ते में जो मैंने स्टेटमेंट दिया था ना कि आपके साथ अच्छा ही होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये किस रास्ते से आपको रियलिटी दिखाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छाई की राह में एक कदम भी चलोगे ना, 100 सांप की तरह जो परेशानी है वो फन उठा के आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। अगर वहीं पे छोड़ दिया फिर तो जो पहला स्टेटमेंट है उसने आपने उसको फुलफिल ही नहीं किया, तो ये आपकी लाइफ में तो होगा नहीं। लेकिन परेशानियों के बावजूद भी, अपने वजूद को दांव पे लगाने के बावजूद भी आप उस रास्ते में हो ना, तब एक एंड पॉइंट आएगा जब आपका मन करेगा अब अच्छाई की राह पे चल के मुझे कुछ नहीं करना है, मैं नहीं चाहता हूँ अच्छाई करना, लेकिन फिर भी आप अच्छाई करोगे क्योंकि वो आपके हैबिट में आ गई है। आग का दरिया और डूब के जाना, जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी ना, तब भी आप बिना किसी चाह के लिए अच्छाई की राह पे डटे रहोगे। जब आपका दिमाग में कुछ नहीं सोचा रहेगा, जब आपकी एकदम चारों तरफ से वाटर लगी होगी लिटरली, तब भी आप अच्छाई की राह में अपनी हैबिट के अनुसार चलते रहोगे। उसके बाद, उस हद तक पहुंचने के बाद, तब आपके साथ अच्छा होना शुरू होगा। ये लाइन जितनी इजी दिखती है, जितनी इजी सुनाई देती है, इसकी रियलिटी ये है, अच्छाई पे राह पे चल के होगा आपके साथ अच्छाई। ये बहुत इजी स्टेटमेंट है। अगर ऐसा ही सबके साथ होने लग जाए तो बुरे लोग सब अच्छाई की राह में आ जाते ना, उनके सामने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। सोच के देखो ना, अगर अच्छाई के इंसान क्या मेरा अच्छा होता है तो लोग बुरे काम करते ही क्यों? सुना तो स्टेटमेंट सबने, पर क्या ये इतना इजी है? इसकी सच्चाई मैंने अभी आपके सामने रखी है। ये हो सकता है ये सच्चाई प्रैक्टिकली आपके सामने कभी इस तरीके से किसी ने न रखी हो, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से पूरी होती है। अच्छे के साथ अच्छा होता है, लेकिन किस कीमत के बाद? आपको अच्छाई की राह में हद तक ले जाने के बाद, जब ये आपको तोड़ दे, आपको परेशानियों में निचोड़ दे, उसके बाद जब आपके अंदर जो हैबिट बनी है, उस हैबिट के अनुसार जब आप अच्छा करना शुरू कर देते हो, जब आपके पास कुछ नहीं बचता, सब कुछ आपको अंदर से तोड़ देता है, उस हद तक आपको ले जाने के बाद, तब आपके साथ जो अच्छा किया हुआ है उसका फल मिलना शुरू होता है। तो इसका स्टेटमेंट ये है। कोई समझदार इंसान, आज के समय का इंसान, इस तरीके के स्टेटमेंट को फॉलो करने के लिए सोच ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आप कुछ अच्छा करना शुरू हो रहे हो, आपके सामने 1000 प्रॉब्लम आ जाएंगी।
टू बी ऑनेस्ट मैं आपको अपना नेचर बताऊं तो मेरा नेचर एक, जब मैं कक्षा 6-7 में था, अगर मैं वैसा ही रहा होता, मेरे अंदर चेंजेस नहीं आए होते, तो अभी तक मैं सबसे इस दुनिया का अनुभवी इंसान बन जाता खराब चीज़ों में। आप वो किसी भी सेंस में ले सकते हो। लेकिन कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन, उसके बाद जो कुछ चेंजेस आए, जो पैथ जो चेंज हुआ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से एकदम शिफ्ट एक अनदर वर्ल्ड में, मिस्टिक स्पिरिचुअलिटिक वर्ल्ड में, स्पिरिचुअलिटिक नहीं मतलब बाहरी दुनिया से अंदर की ओर जो रुख हुआ हल्का सा, उसने बहुत बड़ा चेंज किया हुआ। तो जो एनर्जी थी जो एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकती थी, वो एक अंदर की ओर चली गई। तो अल्टीमेटली जो मैंने कहा है उस चीज का कुछ ना कुछ अर्थ है। एक शूल मूवी आपने देखी होगी, शूल मूवी, आप उसे देखना, और उस पे जो मनोज वाजपेयी ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता है ईमानदारी के रास्ते पे चलने के बाद। क्या आप अपने आप को उस हद तक ले जा सकते हो? वो एक पिक्चर थी, रियल लाइफ रियल ही होती है। तो अगर आप उस मूवी को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छाई पे चलने के क्या परिणाम हो सकते हैं, किस हद तक अच्छाई आपसे इम्तिहान ले सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों को ले करके जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके पीछे एक सोशल मैसेज रहता है कि आप लोग एक बेहतर दुनिया कैसे बनाएं, इस राह पर चलें जिसमें आप खुद भी शांति से जिएं और आपके आसपास के लोग भी शांति से जिएं। आज दुनिया में पता है प्रॉब्लम क्या होती है? दुनिया में अगर कोई भी एक इंसान जिसके अंदर ये भावना है कि वो जो दूसरा इंसान है ना, उसे मुझसे ज़्यादा मिल गया, या जो वो दूसरा इंसान है ना वो मुझसे ज़्यादा सुखी है, या जो उस दूसरे इंसान के पास चीज़ है ना वो मेरे पास होनी चाहिए, ऐसी अगर किसी एक इंसान के पास भी भावना है तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुख चैन से नहीं रह सकता है, कोई भी व्यक्ति। क्योंकि अगर आप मान के चलो, अगर एक दुनिया है जहाँ पे अमीर लोग, जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनको अपलिफ्ट करने का प्रयास करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सोच के देखो, आप ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहाँ पे एकदम अभी की जैसी कंडीशन है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी बदल गई है। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। तो उन लोगों को भी क्या शिक्षा मिलेगी? जैसे उनकी मदद हुई है वो भी आगे मदद कर सके। एक लेवल तक इंसान नीच होता है। जब इंसान के पास सब कुछ मिल जाता है ना, उसके बाद वो अपनी ग्रोथ के बारे में ही सोचता है। एक गरीब इंसान को भी ना, जब एक स्टेटस, रुतबा, सब कुछ हासिल हो जाता है ना, जब उसके पास हासिल करने के लिए और कुछ बचा नहीं है, जब उसे पता है कि लोग समाज में अच्छे हैं, अगर मैं इनसे कुछ छीन लूँ तो मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उल्टा मुझे नुकसान ही है, समाज मुझे तिरस्कृत कर देगा, तो वो समाज में अच्छाइयाँ ही फैलाता है। कुछ अच्छा ही करता है जिससे वो उस चीज़ के आगे बढ़ सके। अभी तक वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे था, अब वो स्पिरिचुअलिटिक सक्सेस के पीछे भागेगा।
तो इस तरीके से अगर लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट करने लग जाएं तो इस दुनिया में अल्टीमेटली आपने देखा होगा घरों में बात किसकी होती है। अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो मेरे को कोई पूछने वाला नहीं आता मेरी फैमिली के अलावा। ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे। जब मैं अपने जीवन के सबसे मुश्किल भरी कंडीशन में था उस समय तो लोग नहीं आए। आज जब मेरा नाम हो गया तो सब मुझे जानने आ रहे हैं, मुझसे गालियां भी दे रहे हैं। ये लोग उस समय कहाँ थे? आपने ये सब बहुत कॉमनली सुना होगा उन लोगों से जिन्हें लोग आज दुनिया जानती है और कई बार क्रिटिसाइज करती है। वो लोग कहाँ थे? सुनने को मिला होगा ना आपको। तो ये लोग कौन हैं आसपास के? ये वही लोग हैं जो हम सब लोगों से मिलके बने समाज ही है वो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको आप समझ गए होंगे। हम एक लोगों से समाज बनता है। पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमें बुद्धिमान बनना है, मूर्ख नहीं। अच्छाई भी करनी है तो आसपास उन लोगों से अच्छाई नहीं करनी है जो कि हमारा केवल फ़ायदा उठाना जानते हैं। केवल फ़ायदा उठाना जानते हैं इसका मतलब आप कई बारी, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप कहीं रोड पे चल रहे हैं, अंधेरी रात है, वहाँ पे अगर आपसे कोई महिला लिफ्ट मांग रही है, कोई पुरुष लिफ्ट मांग रहा है, जो कि हो सकता है चोरों का गिरोह हो, आप अच्छाई करने के लिए वहाँ पे गाड़ी रोक दो, उसमें नुकसान किसका होगा? तो थोड़ा यहाँ पे अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है कि कहाँ पे मैं मदद करूँ जिससे मुझे नुकसान ना हो। एक इंट्यूशन भी होती है। अगर आप अच्छाई की राह में चलोगे ना, आपको एक इंट्यूशन मिल जाएगी। आपके पास अदृश्य शक्तियाँ का प्रभाव जरूर पड़ेगा, आपको अदृश्य शक्तियाँ साथ देंगी। तो आपको ये चीज़ थोड़ा समझनी पड़ेगी सूक्ष्म बुद्धि लगा के, क्योंकि ये वीडियो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उन 1% लोगों के लिए जो इंसान बुद्धिमान है, बुद्धि से सोच सकते हैं। तो अपनी अच्छाइयों का जो इस्तेमाल है वो सोच समझ के करें और वहाँ ना करें जहाँ से आपको इसके रेपरकशंस उल्टे मिल जाएं। यानी कि उन दुष्ट लोगों से आपका इंटरेक्शन ना पड़ जाए कि जो केवल आपकी उस अच्छाई का फ़ायदा उठाने के लिए ही आपके पास आए हैं। क्योंकि उस समय तो अपना फ़ायदा लेके जो चीज़ आप वैसे भी कर देते, आप बिना उनके कहीं भी उनका फ़ायदा कर देते, लेकिन केवल वो उसी चीज़ के लिए आपके पास आए और आपका यूज़ करने के उद्देश्य से आए। तो ऐसे में आप केवल वस्तु न बन जाएं, आपकी अच्छाई का मिसयूज हो जाएगा और आप जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो केवल उस चीज़ के लिए अपनी अच्छाई का प्रयोग ना करें। आप अच्छाई नेचुरली करें, लेकिन उन लोगों के साथ जिन्हें इस बात का पता भी न होगी आप उनके लिए अच्छा करेंगे करके। बहुत एक गहरी बात है, इसके लिए मैं कभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसको समझाने के लिए कि कहाँ पे आपको अच्छा करना है, ये कैसे समझें, और कहाँ पे आपको जो है अच्छा नहीं करना है। क्योंकि दान आप कुपात्र को देंगे ना, तो उस दान से वो कुपात्र जो है कुकर्म ही करेगा। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट से जिन लोगों को सच में आपकी ज़रूरत है, इन्हें आपको देख के लगता है कि हाँ मुझे सच में इनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम गाड़ी में जाते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल का यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, तो बाइक में कई बार हमें लिफ्ट देनी पड़ती है, वही लिफ्ट का एग्जांपल। कई बार लोग अच्छे मिल जाते हैं, कई बार लोग ख़राब मिल जाते हैं। तो लिफ्ट किसको देनी है आपको खुद डिसाइड करना है। कुछ लोग नुकसान भी कर सकते हैं आपका, लेकिन कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है। इतनी लंबी वीडियो मैंने कभी एक इस फॉर्मेट में कभी डाली नहीं है, अनकट वीडियो है, तो इस चीज़ को समझिएगा आप। ठीक है, व्यूज़ आएंगे इसमें, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि इतनी लंबी कोई वीडियो कोई देखेगा, पर हाँ अभी नहीं तो कभी तो लोग देखेंगे। वो ये वीडियो उन 1% लोगों के लिए है। थैंक यू। और जिन लोगों ने यहाँ वीडियो देखी है, मुझे 100% कम हो जाएगा उसके लिए, 100 से भी अधिक प्रतिशत मुझे विश्वास है कि वो लोग ज़रूर अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। आपकी आज से पहले की ज़िंदगी कैसी हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आज के बाद आप जीवन में क्या सुधार करते हैं, लोगों के लिए किस तरीके से दुनिया को बेहतर बनाते हैं, ये मायने
ज़रूर करेगा। ठीक है, बाय बाय। बहुत लंबी वीडियो हो गई।